अभिया, कितनी बार कहा है तुमसे, जब मैं रूम में मौजूद हूँ तो तुम भी यहीं मौजूद होनी चाहिए हो। वो सख्ती से इसकी कलाई जकड़कर बोला तो अभिया ने होठों पर जबान फेरती इन्हें तर किया। यश यश मैं फारिस को सेरेलैक खिला रही थी, इसलिए नहीं आ पाई। वो नजरें झुकाए उसे अपनी सफाई देती बोली, जिस पर उसने घूर कर अभिया के शफाफ चेहरे को देखा। इसके फड़फड़ाते गुलाबी होंठ यश के जज्बात को मजीद बढ़ावा दे रहे थे। तुम क्यों खिला रही थी फारिस को सेरेलैक? नाजिया मर गई थी क्या? वो गुस्से से जबड़े भींच कर बोला तो अभिया मजीद खौफजदा हुई। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो जानती भी थी कि यशम इसे लेकर किस हद तक शिद्दत पसंद था, मगर फिर भी इसने देर से आकर कोताही की, जिसका नतीजा तो भुगतना ही था। आप जानते भी हैं यशम कि फारिस को फीवर है। वो अजीब चिड़चिड़ा सा हो गया है, इसलिए जिद कर रहा था कि इसे कुछ नहीं खाना, तो मुझे ही खिलाना पड़ा। मुझे पता होता कि आप जल्दी आ जाएंगे तो मैं इसे पहले ही खिला लेती। वो अब बाजू में शदीद तकलीफ कर रही थी, मगर इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सामने वाले से मज़ाहमत करती, इसलिए आहिस्ता से वजाहत देती बोली, फीवर उतरा नहीं फारिस का? वो अचानक फिक्रमंद होता इसका बाजू छोड़कर तशवीशनाक लहजे में बोला तो अबिहा को भी इत्मीनान हुआ कि अब फौरन से ही इसका गुस्सा कम हो गया था। नहीं, इसने मेडिसिन ली ही नहीं। मैंने कल बताया भी था आपको कि वो मुझसे या नाजिया से मेडिसिन नहीं ले रहा। आप आकर दें, मगर आप किसी फाइल को रीड कर रहे थे तो शायद आप भूल गए हैं। वो इसकी तरफ देखती हुई बोली तो यशम को याद आया कि वाकई कल वो उसे बुलाने आई थी, मगर वो काम की वजह से नहीं जा सका। बिया तो मुझे सुबह भी याद दिला सकती थी। एनीवेज, अब चलो नीचे, मुझे मेडिसिन निकाल दो, इसकी मैं देता हूँ। कहते साथ ही वो इसके हाथ पकड़ता नीचे की तरफ बढ़ा। वो दोनों लाउंज में आए तो बीजी इनकी मुलाजिमा, जो बहुत पुरानी होने की वजह से इन सब के लिए बहुत अहमियत रखती थी, सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। इन्हें देखकर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ बेटा, कहीं जा रहे हैं आप लोग? वो अबिहा का हाथ यशम के हाथ में देख के अंदाजन बोली तो अबिहा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, जो बेकार गई। नहीं बीजी, कहीं नहीं जा रहे। फारिस कहाँ है? इसे मेडिसिन देनी है, फीवर बढ़ता जा रहा है इसका। यशम संजीदगी से बोला तो इन्हें सर हिलाया। हाँ बेटा, मैं भी बहुत परेशान हूँ, रात भर सोया भी नहीं बच्चा। अब भी रो रहा था तो नाजिया बाहर लॉन में ले गई है इसे। वो भी परेशानी से बोली तो अबिहा ने चेहरा उठाकर शुक्वा कुना नजरों से यशम की आंखों में देखा था, मगर इसने इसकी आंखें नजरअंदाज करते कदम आगे बढ़ाए तो अबिहा को भी साथ चलना पड़ा था। वो दोनों बाहर आए तो नाजिया घास पर बैठी बच्चे जैसी हरकतें करती फारिस का मुंह फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो चेयर पर बैठा रोए जा रहा था। तबीयत ठीक न होने की वजह से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसे रोते देख अभिया तड़प कर यशम से अपना हाथ छुड़वाती इसकी जानिब भागी थी। उसने फारिस को उठाकर इसकी गाल पर बोसा दिया तो वो भी माँ की लम्स पाकर कुछ खामोश हुआ। यशम भी इनके करीब आया और उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर फारिस को अभिया की गोद से लिया। बाबा का शेर। वो भी इसकी नाक को लबों से छूकर मोहब्बत से बोला तो अभिया ने अपने बेटे के तासुरात देखने की खातिर इसका चेहरा देखा। जब अब हल्का सा मुस्कुरा दिया। जब भी मीर यशम आफंदी इसकी नाक पर होंठ रखता तो फारिस हमेशा मुस्कुरा दिया करता था। जाओ, मेडिसिन लाओ इसकी और पानी भी, अभिया नाजिया से बोली, जो अब घास पर बिखरे फारिस के खिलौने समेट रही थी। इसकी बात लेकर सब काम छोड़ के अंदर की जाने पड़ी। देख रहे हैं हालत इसकी, इसीलिए कहती हूँ मैं कि इसे अपने रूम में रखा करूँ। एज देखें आप इसकी, अभी सिर्फ 1.5 साल का है और आपने इसे सेपरेट रूम में शिफ्ट कर दिया। यशम कोई ऐसे भी करता है अपनी औलाद के साथ? वो फारिस के माथे को छूकर फिक्रमंदी और गुस्से के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सजाती हुई बोली।
यशम अब आहिस्ता से फारिस को लिए एक चेयर और पर बैठा और एक नजर इसके उदास चेहरे को देखा। नाजिया है ना फारिस के लिए, रात होती तो है वो इसके पास। इसकी बात पर अबिहा ठीक से उसे घूर भी नहीं पाई थी। नाजिया माँ नहीं है इसकी यशम, जितना अच्छे से एक माँ अपनी औलाद को संभालती है कोई हेल्पर नहीं संभाल सकती। मगर मजाल है आप ये बात मान लें, एक मर्तबा आ लेने दें मामा को। आपकी शिकायत तो उन्हीं से करूंगी मैं। वो नाक चढ़ाती हुई कितनी ही क्यूट लग रही थी कि यशम का दिल किया कि इसकी नाक को लबों से छू ले, मगर दूर होने की वजह से वो इन्हें फाइर दिल में ही दबा गया। अब तुम क्या चाहती हो बिया, कि फारिस को साथ सुलाकर हम अपनी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म कर दें? आई थिंक तुम्हारा फारिस को कुछ सबलिंग देने का इरादा नहीं है, वो लहजे को संजीदा बनाता हुआ बोला था, जबकि आंखों में शरारत थी। इसकी बात पर अभी सुर्ख पड़ती नजरें झुका गई। अभी वो मजीद कोई बात करते जब नाजिया एक ट्रे में पानी का गिलास और फारिस की मेडिसिन रखकर हाजिर हुई। यशम ने उठकर फारिस को अबिहा की गोद में डाला तो वो भी समझ गया कि अब इसके साथ क्या किया जा रहा है। मामा, फारिस मुंह बसोड़कर अपनी माँ को देखता हुआ उसे पुकारने लगा। यशम ने सिरप निकाल कर शेक किया और फिर एक चम्मच में सिरप उंडेलकर चम्मच फारिस के मुंह के करीब किया, मगर वो फौरन चेहरा पीछे करता बिया के सीने में छुप गया। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फारिस, कम ऑन, लुक एयर। यशम सख्ती से बोला तो फारिस मजीद बिया को चुपका। ऐसा नहीं लेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, इसमें सिरप दे देती हूँ। अबिहा इसकी तरफ देखती हुई बोली तो यशम ने सिर हिलाया। हर दफा जबरदस्ती ठीक नहीं होती, कभी मैं घर नहीं भी होता। यशम ने कहते साथ ही चम्मच वापस ट्रे में रखी और फारिस को बिया से लिया। इट्स तो स्वीट, यू वाना ट्राई इट, वो सिरप की जानिब इशारा करते हुए बोला। मगर फारिस भी अपने नाम का एक था। नो बाबा मामा वान तो दिलाए, नो बाबा मामा वान तो तिराए। वो बिया की तरफ देखता बोला तो वो मुस्कुराहट दबा गई थी। फारिस, जल्दी से मेडिसिन ले लो, बाबा हमें पार्क लेके जाएंगे। बिया इसे लालच देती हुई बोली तो इसकी आंखों में भी चमक आई थी। ओते मामा, इसने कहते साथ ही फौरन होठ खोले तो अब की बार बिया ने सिरप इसके मुंह में उंडेल दिया था। फिर इसे पानी पिलाकर इसने यशम को देखा, जो अब मोबाइल पर शायद किसी से बात कर रहा था, क्योंकि इसकी उंगलियां टाइपिंग की सूरत में हरकत कर रही थी। इसे मसरूफ देखकर बिया फारिस को लेती फूलों की जानिब आ गई थी, ताकि कुछ वक्त इसके साथ गुजार कर इसका मूड थोड़ा फ्रेश कर सके। वो दोनों माँ बेटा फूलों को देखने में मगन थे, जबकि यशम अब उठकर अंदर जा चुका था, क्योंकि इससे स्टडी से फाइल लेनी थी। रात को समीना बेगम भी गांव से लौट चुकी थी। अब वो लाउंज में ही फारिस को गोद में लिए बैठी थी, जबकि अबिहा भी इनके साथ जुड़कर बैठी थी। बेशक वो इसकी ताई और सास थी, मगर उन्होंने हमेशा इसे माओ जैसे प्यार दिया था। अबिहा को भी इनसे बहुत मोहब्बत थी। दादों के फूल को किसी ने कुछ कहा है क्या? समीना बेगम फारिस के गाल पर बोसा देकर इसकी उदास चेहरा देखती मोहब्बत से बोली। अबिहा, मैं भी फारिस की तरफ देखा। दोपहर से लेकर अब तक सारा वक्त इसने फारिस के साथ ही गुजारा था, क्योंकि यशम दोबारा किसी अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस चला गया था। मुझे मामा साथ सोना है, इसने मासूमियत से आंखों में आंसू लिए अपनी परेशानी बताई तो अबिहा तड़प ही उठी। यानी वो सही समझती थी कि फारिस इसी के साथ सोना चाहता है, मगर यशम का कहना था कि वो नादिया के साथ भी बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो इसमें रोने की क्या बात है मेरी जान, आप सो जाना मामा के पास।
वो इसके आंसू साफ करती नरमी से बोली। तो अभिया ने टेंशन में होठ चबाए। एक तरफ शौहर था, दूसरी तरफ बेटा, दोनों ही जिद के पक्के और दरमियान में वो बेचारी घन चक्कर होकर रह गई थी। यशम का कहना था कि बल्कि हुक्म था कि रात को फारिस इनके साथ नहीं सोएगा, चाहे दिन में अभिया इसके साथ ही रहे। दूसरा, यशम जब भी ऑफिस से लौटता था तो इसे अभिया अपने सामने चाहिए होती थी। इसका कहना था कि वो बिया को देखता है तो इसकी सारी थकन गायब हो जाती है। पहले शुरू में जब अभिया ने फारिस का समीना बेगम के साथ सुनाना शुरू किया तो वो बहुत तंग करता था। न सारी रात खुश सोता था, न समीना बेगम को सोने देता था। फिर तंग आकर उन्होंने नाजिया को गांव से बुलवा लिया था। वो 18 साल कमारी लड़की थी जो बीजी के साथ छोटी बेटी थी। बीजी इसके लिए फिक्रमंद रहती थी, तो समीना बेगम ने सोच विचार के बाद इसे भी यहीं बुलवा लिया था। इनका समझना था कि वो अगर फारिस के साथ रहेगी तो फारिस उससे दिल लगा लेगा और इन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स, ये कि फारिस सारा दिन तो हंसी खुशी नाजिया के साथ गुजार लेता था, मगर रात इसका रोना धोना शुरू हो जाता था। एक तरफ से अभिया इसकी तरफ से परेशान थी, दूसरा शर्मिंदा भी कि सब क्या सोचते होंगे कि इन मियाँ बीवी की अजीब ही काम है, बेटा बाहर रो रहा है और खुद अंदर सो रहे हैं। वो जानती थी कि यशम फारिस से बहुत मोहब्बत करता है, मगर वो इसके लिए कुछ ज्यादा ही हसास था। वो बहुत छोटी थी जब मीर यशम आफंदी ने इसका ख्याल रखना शुरू किया था और इसे पता ही नहीं चला कि कब दोनों बड़े हो गए। इसलिए अब यशम से पल को भी बिया की दूरी बर्दाश्त भी नहीं की जाती थी। इसका बस नहीं चलता था कि हर दूसरे हफ्ते बिया को लेकर कहीं आउट ऑफ कंट्री चला जाए। यशम हमेशा बिया की छोटी छोटी चोट पर भी ऐसे परेशान हो जाता था जैसे पता नहीं इसे क्या हो गया हो। मैं यशम से बात करती हूँ, जब तक फारिस की तबीयत बेहतर नहीं हो जाती इसे तुम्हारे साथ सोने दे। बच्चे की हालत देखो जरा, ख्याल नहीं है इसे। समीना बेगम फारिस के सुर्ख रंग में जर्दियां घोलती देख खौफगी से बोली। तो बिया ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते इनके कंधे पर सर रखा। करके देख लें, पता नहीं आपकी बात मान जाए, वो थके लहजे में बोली। तो समीना बेगम ने इसके गाल पर हाथ रखा। जाओ आराम कर लो कुछ देर, सारा दिन इन दोनों के पीछे लगी रहती हो, थक गई होंगी, वो मोहब्बत से बोली। तो बिया फीका सा मुस्कुरा दी। आप भी इतने इतने दिनों के लिए चली जाती हैं गांव, मुझे कितनी याद आती है आपकी, वो शिकवा करती बोली। तो उन्होंने इसकी तरफ देखा। हाँ बच्चे, नजमा काफी दिनों से बुला रही थी तो इसलिए जाना पड़ा मुझे। मैंने भी बहुत याद किया तुम तीनों को, वो इसे सीने से लगाकर बोली। तो बिया ने भी आंखें मूंद ली। समीना बेगम अब फारिस से बातें कर रही थी जब लाउंज में यशम दाखिल हुआ। इसे देखकर बिया फौरन उठकर इस तक आई और हमेशा की तरह यशम ने अपने कंधे पर लटका कोट इसे थमाया, जो वो सोफे पर रखती किचन में चली गई। अस्सलाम वालेकुम मामा, आ गई आप? वो समीना बेगम की पेशानी पर बोसा देकर इनके साथ बिया की छोड़ी जगह पर बैठा। हाँ सारेम को यहाँ कोई काम था तो उसी के साथ आ गई मैं, वो भी इसके बाल माथे से समेटती प्यार से बोली। जी बेहतर, इसका फीवर उतरा? वो इनकी गोद में लेटे फारिस की तरफ इशारा करता बोला था, जो बिया के मोबाइल में कार्टून देख रहा था। तभी बिया ने इसके लिए पानी लाई तो यशम ने इससे गिलास लेकर होठों से लगाया, फिर खाली गिलास इसे दिया तो वो टेबल पर रखी सामने रखे सोफे पर आ बैठी। कहाँ उतरा है इसका बुखार? तुम भी तो ख्याल नहीं रखते बेटे का। आज भी रो रो कर मुझे बता रहा था कि इसे अपनी माँ के पास होना है। तो बस यशम, मेरा फैसला है कि कोई दिन ये बिया के साथ सोएगा।
اور تم کوئی احتجاج نہیں کرو گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو یشم نے ایک نظر سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ جواب نظریں جھکا چکی تھی۔ اور کچھ؟ وہ صوفے کے بیک پر سر ٹکاتا آنکھیں موند کر بولا، جبکہ دونوں ہاتھ اپنے تھائی پر رکھے تھے۔ بھائی اور کچھ نہیں بچے، میں حبیبہ سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں، تم فریش ہو کر آؤ۔ ان کی بات اور وہ سر ہلاتا اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھا تو پیچھے بیا جو خوشی دبائے بیٹھی تھی بھاگ کے ان کی طرف آئی، ان سے لپٹ گئی۔ تھینک یو سو مچ ماما، آپ کو کام میں اتنے دنوں میں نہیں کر پائی، آپ نے ایک لمحے میں کر دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو سمینہ بیگم مسکرا دیں۔ آخر وہ بھی ماں تھیں، اس کا بھی دل کرتا تھا کہ اس کا بچہ اس کے پاس سوئے۔ سمینہ بیگم جانتی تھی کہ بے شک نازیہ فارس کا جتنا بھی خیال رکھے، ابیحا کی پھر بھی تسلی بھی ہوتی تھی۔ وہ واقف تھی کہ یشم ابھی تو تھوڑا غصہ ہوگا مگر کچھ دنوں تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اب جاؤ اس کے پاس، ٹھنڈا کرو اس کی طرح غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرتی بولی تو وہ فارس کا ماتھا چوم کر پیچھے ہوئی۔ مجھ سے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا جاتا تو آج تک ہر بات کے لیے آپ کے پاس نہ آتی۔ وہ منہ بسور کر بولی، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈر جس چیز سے اسے لگتا تھا ایک یشم کا غصہ ہی تھا۔ غصے میں تو جیسے وہ سب کچھ فراموش کر جاتا تھا۔ وہ یہ بھی یاد نہیں رکھتا تھا کہ بیا اب اس کی محبت اور نرمی کی عادی ہو چکی ہے، اس کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اچھا خیر، میں ان کے پاس جاتی ہوں، آپ کھانا لگوا دیں۔ وہ کہتی اوپر کی طرف بڑھی تو پیچھے سمینہ نے حبیبہ کو آواز دی تھی۔